ओके, तो सभी लोग आ गए होंगे। तो नाउ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल ऑब्वियसली टॉपिक ही हमने स्टार्ट किया था डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो हम किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? जब हम इसको क्या रखेंगे, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जो अभी तक हमने किया है ना। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, मान लो कि हमारे पास एक डाइपोल है और वो डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल हमारा इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। लाइक ये हमारा मीन पोजीशन था, दिस वाज द मीन पोजीशन। एंड यहां से इस डाइपोल को मैं डिस्प्लेस करता हूं। सपोज मान लो कि मैं यहां से नहीं, बल्कि मैं जनरल थीटा से किसी थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाता हूं। मान लो ये डाइपोल कुछ इस टाइप से रखा हुआ था पहले, डाइपोल वाज लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। ये डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, माइनस क्यू चार्ज है। मान लो ये थीटा 1 पे रखा हुआ था पहले, इनिशियली थीटा 1 पे है, और ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। अब मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया है ना, इसको रोटेट कर दिया थीटा एंगल से थीटा 2 तक मैंने इसको रोटेट कर दिया। मान लो कि अब ये आ गया हमारा कुछ इस पोजीशन पे, है ना, कुछ इस पोजीशन पे आ गया, लाइक दिस। तो यहाँ पे अब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स लग रहा होगा इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो मैंने इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक डिस्प्लेस कर दिया। इट्स वेरी सिंपल। इधर फोर्स है इसका, अभी भी इधर होगा, अभी भी इधर के डायरेक्शन में इस पे फोर्स होगा, और ये एंगल हो गया हमारा थीटा 2। दिस एंगल इज थीटा 2। तो मैंने थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो डेफिनेटली मैंने कुछ वर्क डन किया होगा यहाँ पे, किया या नहीं किया है? किया है। तो मैं अपने खुद का वर्क डन ले लूं, या फिर मैं खुद का वर्क डन ले लूं, खुद का वर्क डन ले लूं, या किसका वर्क डन ले लूं बच्चों? कंजर्वेटिव फील्ड का अगर वर्क डन ले लूं तो भी चलेगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? माइनस टाइम्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फील्ड। यहाँ पे फोर्स, अगर टॉर्क का वर्क डन देखो, क्योंकि मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं दे रहा हूँ, तो सर रोटेशन के अगेंस्ट काम होगा। सर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा, है ना। अब सुनो, टाउ इंटू डी थीटा सर कैसे आया? जैसे आपको पता है वर्क डन क्या होता है, जनरली वर्क डन हम क्या लिखते हैं? एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, या फिर एफ डी एस कॉस थीटा, एफ डी एस कॉस थीटा। ट्रांसलेशनल मोशन, ये ट्रांसलेशनल मोशन में अगर मैं टॉर्क के वजह से फोर्स लिखना चाहता हूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? अच्छा, अगर ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स है तो रोटेशनल मोशन में कौन है? टॉर्क है। सर ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट ds है, तो रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? d थीटा है, एंड यहाँ पे कॉस। ये बात समझ में आई? ये वाली जो बात एनालॉजी मैंने बताई फोर्स और टॉर्क का, ये बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब सिंपल सी बात है बच्चों, फोर्स को हम टॉर्क से रिप्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, एंड सो ऑन, खत्म कहानी, ठीक है ना।
अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे डी थीटा, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू कॉस 180 डिग्री। क्यों सर? आपको पता है अभी अभी मैंने आपको टॉर्क और थीटा का डायरेक्शन बताया, दोनों क्या था? अपोजिट डायरेक्शन में था। अपोजिट फैक्टर क्या है? दोनों अपोजिट, मतलब cos 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? टाउ डी थीटा, और ये हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2। अच्छा टॉर्क कितना है हमारे पास? आपको पता है ये पीई साइन थीटा होता है बच्चों, इंटू डी थीटा होता है बच्चों। तो यहां से कितना हो जाएगा? थीटा 1 टू थीटा 2 हो जाएगा। अब मुझे एक बात और बता दो, अच्छा ये कितना U2 माइनस U1 हो जाएगा, है ना? यहाँ पर की पोटेंशियल एनर्जी U2 है, यहाँ पर की पोटेंशियल एनर्जी U1 है, तो U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। अब मुझे एक बात बताओ और बच्चों, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं माइनस पीई कॉस थीटा, और उसका लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 तक। तो ये मिल गया U2 माइनस U1, राइट। खत्म, अब कहानी हो जाएगी खत्म हमारी। इतना डेरिवेशन मैंने आपको बताया, उसके लिए 3 रिजल्ट हमने फाइंड किए, वो तीनों रिजल्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। थीटा 1 क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देखो यही हो जाएगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? इसी को हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहां से। वेट, इसको थोड़ा और मैं लिख देता हूं एक ही लाइन पे। U2 माइनस U1, दिस U2 माइनस U1, this U2 minus U1 is equals to minus PE cos theta 2 minus cos theta 1। तो सर यहां पे U कितना? U2 is minus P cos theta 2। तो अगर इन जनरल में देखूं, इन जनरल या U2 क्या लिख सकता हूं मैं? U2 is equal to minus PE cos theta 2, या इन जनरल अगर देखो, इन जनरल मैं U को क्या लिख सकता हूं बच्चों? माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूं? क्या कोई तकलीफ होगी या नहीं? आवाज आ रही है बच्चों? यस आवाज आ रही है? क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस पी कॉस थीटा, या फिर माइनस पी डॉट ई लिख सकता हूं? सर टॉर्क क्या होता है? पी क्रॉस ई, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस पी डॉट ई। खत्म कहानी। और ये हमारा क्या है? ये चीज हम क्या लिख सकते हैं इस चीज को? दिस थिंग कैन बी रिटन एज डेल्टा यू, दिस डेल्टा यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पीई cos theta 2 minus cos theta 1. This delta u can be written as minus p cos theta 2। अगर आपको सिंपल सा अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखे या एक्सटर्नल वर्क डन पूछे आपसे, आपको पता है वो क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। तो these are all about the potential energy, राइट। अच्छा एक बात बताओ, अगर थीटा 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? थीटा 180 डिग्री हो जाए। अच्छा ये पोजीशन पे थीटा कितना होगा? एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे थीटा कितना होगा? 0 0। इट्स 0 डिग्री, ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, 3 केसेस में बताता हूं, यहाँ पे 3 चीजें बताता हूं। पहला ये है कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इज मीन पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? इसको मीन पोजीशन नहीं, थीटा 0 लिख देता हूं। ये मीन पोजीशन तो है ही, इक्विलिब्रियम पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस पीई, एंड दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है।
और दूसरा अगर देखो बच्चों, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। मतलब 90 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट 0 इज नॉट द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। 0 मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मत कहना कभी। मतलब ये अगर ऐसा रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड के Maximum. परपेंडिकुलर रहे, तो वो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहे तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 रहेगा बच्चों, लेकिन वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अच्छा, तीसरे में मैं आपको बताता हूं, थर्ड में, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का क्या मतलब है? 180 का क्या मतलब है कि इसको मैंने रोटेट कर दिया यहां से यहां तक। मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था। यहाँ पे U कितना हो जाएगा? U कितना हो जाएगा? 2PE। यहाँ पे देखो बच्चों, P. 2PE कैसे? 2PE या P? P. PE होगा, P. सॉरी सॉरी सॉरी, ये PE हो जाएगा। 2PE तो अलग चीज है, यहाँ PE हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब सर 180 डिग्री अगर रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। मैंने आपको बताया था एम्स का एक क्वेश्चन उस दिन, मैंने आपको शायद बताया था कि एम्स ने ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे थे जब मैं इक्विलिब्रियम समझा रहा था। तो सर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? 2 वाला फिर से बताइए, कौन सा वाला? 2 वाला। 2 वाला क्या है इसमें? थीटा 90 डिग्री पुट करो, मतलब ये डाइपोल इस टाइप का होगा। 2 वाले का कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? 2 वाले में अगर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाले का ये रहा, ये देखो, ये है। डाइपोल को मैंने कैसे रखा है? डाइपोल को मैंने रखा है इस टाइप से, लाइक दिस। ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये हो गया। इस पे फोर्स अभी भी उधर ही लगेगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये एंगल यहाँ से 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0 होगा। ठीक है ना? ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? Unstable. अनस्टेबल। और जहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? स्टेबल Stable. इक्विलिब्रियम। तो ये है बच्चों बेसिकली हमारा डाइपोल का तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो इसी खुशी में क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि a dipole is placed a dipole of dipole moment of dipole moment P is placed inside uniform electric field E. Field E at equilibrium position. मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में प्लेस किया हुआ है। फाइंड वर्क डन to flip it by 180 डिग्री। फ्लिप का मतलब ये होता है 180 डिग्री से रोटेट कराना। फ्लिप इट बाय नहीं, फ्लिप इट टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कहिए क्या होगा वर्क डन?
क्या होगा वर्क डन बताइए। मतलब एक डाइपोल रखा हुआ है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मैं इसको 180 से रोटेट करा देता हूं, तो वर्क डन कितना होगा, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। प्लीज डू इट, करिए जल्दी से, 2 मिनट का सर टाइम। 2 PE 2 PE होगा क्या? अच्छा चलिए सभी 2 लोग बनाएं। PE कृति चौहान 2 PE, अच्छा रुमाना 2 PE, ओके। और बताएं सभी लोग। क्लास में इतने बच्चे हैं, सभी का रेस्पॉन्स आना चाहिए। 2 PE, वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। देखो कितना सिंपल हो गया। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, इसको फ्लिप करना है, मतलब ये है कि पहले हमारे पास कैसा सिचुएशन था, मैं दोनों सिचुएशन दिखा देता हूं। हालांकि इसको एक बार ही दिखाना है, आपको बार बार इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। मान लो कि ये था सिचुएशन लाइक दिस, और डाइपोल हमारा कैसा प्लेस्ड है, डाइपोल हमारा है कुछ इस टाइप से, ऐसे रखा हुआ है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, लाइक दिस। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, और इसको मैं रोटेट कर रहा हूं कितने से, 180 डिग्री से, 180 डिग्री से। तो सर आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था, माइनस PE इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, या फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल भी फाइंड कर सकते हो, और इनिशियल फाइंड कर दोनों को माइनस कर सकते हो। तो माइनस PE कॉस 180 माइनस कॉस 0, इनिशियली 0 था, कॉस 180 कितना होता है, -1 एंड -1 कितना हो जाएगा, 2 PE। बच्चों एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाला है, कहां पे मिलने वाला है, मैग्नेटिक से। हाँ मैग्नेटिज्म में मिलने वाला है, सेम क्वेश्चन टाइप का, राइट। ओके बच्चों, तो ऑलमोस्ट ये फिनिश है। कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें और करेंगे, थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा गॉस लॉ, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, मैं यहीं पे आज स्टॉप करता हूँ। और अगर कोई डाउट, कॉलेज कब खुलेगा? कॉलेज कब खुलेगा, हाँ सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ क्वेश्चन। सर। और हम भी ये सोच रहे हैं कि कॉलेज कब खुलेगा, हम लोग गवर्नमेंट के SOPs का इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कह रही है। फर्स्ट वीक से तो हमें लग रहा था फर्स्ट वीक से खुलेगा, और अभी तक यही उम्मीद थी, क्योंकि सारे टीचर्स लोग भी आ चुके हैं, सब लोग तैयार हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट का अभी आज डिसीजन शायद कुछ आने वाला है, तो देखो क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या डिसीजन आती है, उसके सर हम अकॉर्डिंगली। भी तैयार है जाने के लिए। बिल्कुल हमें पता है, हाँ हमें सर। पता है कि आप लोग कितने ज्यादा कॉलेज आने के लिए तैयार हैं, हमें पता है, राइट। और आप लोगों से देखो, आप लोगों से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। थर्ड वेव आया है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो घर पे भी आप लोग वैसे ही रहना, अभी माहौल वैसा ही बना कर रखना फिलहाल तो। और जब तक आज देखो क्या डिसीजन आता है, बाकी कॉलेज आकर तो हमें पढ़ाई करनी ही है, सारा दारोमदार आप लोगों पे है, ठीक है। तो एकदम से आप अपने आप को उसी टाइप का, क्योंकि उम्मीदें जुड़ी हुई है, हमारी उम्मीदें, हमारे जो भी मेहनत है, आपकी मेहनत है, वो सारी चीजें आप लोगों पे डिपेंड है, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो देखो दुआ करो कि जल्दी से खुल जाए और सब कुछ पॉजिटिव साइन आ जाए जल्दी आज, उसके बाद फिर देखते हैं, राइट। ओके बच्चों, ठीक है, मैं स्टॉप कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय, टेक केयर। बाय सर।